वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मतलब करना तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बट वहां पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ठीक है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि आपने बिजनेस में पैसा लगा कितना रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए, मतलब एज एन इन्वेस्टर आप क्या जानना चाहोगे कि भाई मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो, वन ऑफ द मोस्ट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, इसका मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 20 रुपए कमाते हैं। 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 200 रुपए कमाएंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक है एसेट साइड अप्रोच और एक है लायबिलिटीज साइड अप्रोच। ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लायबिलिटी साइड अप्रोच टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका फॉर्मूला है इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी प्लस डेट कह रहा है जो पूरा बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है, या तो आपका अपना है इक्विटी, ओनर्स फंड्स है, या बोरोड फंड्स है। इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल, और क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। डेट में क्या आता है? डेट मतलब आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, तो इसमें क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। प्लीज यार इतना तो मतलब मुझे इसमें फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं ना, यहां तक तो हम साथ है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान क्या देना है, तो सिंपल सी बात हो गई, इक्विटी प्लस डेट आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इज ओनली शेयर कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इज द टोटल मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। क्लियर है? दो बिल्कुल अलग टर्म्स है। नाउ बी केयरफुल, दिस प्लस दिस माइनस माइनस, क्या क्या माइनस होगा? एक माइनस होगा आपके गुडविल, एक आपका माइनस होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक आपका माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट्स, इफ एनी। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है सर? एग्जाम्पल, preliminary expenses not yet written off, deferred revenue expenditure, कोई भी एक्सपेंस अगर अभी राइट ऑफ नहीं हुआ तो इट इज अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड, तो इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट्स, दे आर लॉसेस व्हिच हैव नॉट येट बीन रिटन ऑफ, दे आर लॉसेस। तो वो आपके इक्विटी को रिड्यूस करेंगे ना, वो आपके इक्विटी को रिड्यूस कर देता है। इक्विटी में क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, तो अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं जो अभी राइट ऑफ नहीं करे, कह रहा माइनस करो उनको। कह रहे सर लेकिन हम तो लायबिलिटी साइड अप्रोच कर रहे हैं, एसेट्स कहां से आ गए? ये माइनस साइन है, माइनस मतलब टू बी डिडक्टेड। ध्यान से देखना, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी साइड अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे लायबिलिटी साइड अप्रोच में एक आपका कंपोनेंट है इक्विटी, एक आपका कंपोनेंट है डेट। 99% सिनेरियो में सीधा सा फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेट। तो लेकिन जैसे हमने इक्विटी प्लस डेट ऐड करा, इक्विटी चलो 20 लाख थी, डेट 10 लाख था, आपकी कैपिटल आ गई 30 लाख। कह रहे भाई साहब ऐसा हो सकता है कि इसमें से जो कुछ ये हो गए टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, हो सकता है कुछ पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है ना गुडविल पे है, वो कह रहे गुडविल की वैल्यूएशन कंसिडर नहीं होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त
सारे इंटेंजिबल एसेट्स कंसिडर करेंगे, गुडविल नहीं। तो लेकिन जब आप टोटल लायबिलिटीज लेते हैं तो ऑटोमेटिकली टोटल एसेट्स कवर हो गए। तो अगर आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें से कुछ गुडविल एक्विजिशन में लगा है, कुछ पैसा गुडविल एक्विजिशन में लगा है, तो वो बिजनेस में नहीं लगा हुआ डायरेक्टली, तो कह रहा है माइनस कर दो। अगर आप, क्योंकि गुडविल अगर एसेट्स में आ रही है, बुक्स में सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल आती है, डू नॉट कंसिडर गुडविल। तो लेकिन हमने लायबिलिटी साइड अप्रोच, तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट्स ले रही हैं, इक्विटी प्लस डेट, तो वो चीजें माइनस करो जो पैसा डायरेक्टली बिजनेस में मुझे बेनिफिट डायरेक्टली नहीं दे रहा। तो अगर आपने कोई गुडविल एक्वायर कर रखी, गुडविल परचेज कर रखी है, तो वो माइनस कर दो। एक चीज, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस। कह रहे जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। इन्वेस्टमेंट्स दो तरीके की होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी कहीं भी, बट वो आपके बिजनेस को भी हेल्प कर रही है, वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। कि फॉर एग्जांपल मेरा है कोचिंग सेंटर, मैं पढ़ाता हूँ 9 से 12 के बच्चों को, मैंने एक कोचिंग सेंटर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो पढ़ाते हैं 6 से 8 के बच्चों को। इन्वेस्टमेंट इज आउटसाइड द बिजनेस बट इट विल अफेक्ट माय बिजनेस एज वेल। कह रहे कैसे? 6 से 8 है, वहां पे अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो रेडी बिजनेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? वो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से अगर आपको वो अफेक्ट कर रहा है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी जिससे आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा पॉजिटिव, तो इट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली गुड़गांव में कहीं, बस, और रेंट पे चढ़ा दी, इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। क्या वो मेरे बिजनेस को हेल्प करेगी? नहीं करेगी। सर क्यों? वहां से आप कमाओगे, क्या पता यहाँ, क्या पता, वो तो जो मैं पैसे कमा के तो किसी भी चीज से कुछ भी कर सकता हूँ, वो तो फिर हर चीज में बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? नहीं कर रही। तो जो इन्वेस्टर है वो ये देखना चाहेगा ना कि भाई साहब बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, जो बिजनेस के बाहर पैसा लगा रखा है उससे मुझे क्या लेना देना। तो माइनस करो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैंने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे हुए, उस पर डिविडेंड आ रहा है, कैपिटल अप्रिसिएशन हो रही है, उससे मेरे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस कर दो, गुडविल माइनस कर दो, और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो वो भी माइनस कर दो। फिक्टिशियस एसेट्स एक पुराना कॉन्सेप्ट है, क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट अमेंड होके रूल बन गया है कि जो भी ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, जो भी आपका डिस्काउंट ऑन इशू, जो पहले राइट ऑफ होता था नंबर ऑफ ईयर्स में, सब फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा। जब फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा तो उसका डेबिट बैलेंस हो ही नहीं, मतलब नॉट येट रिटन ऑफ या अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो लेकिन मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकली क्वेश्चन में अगर आ जाए फिक्टिशियस एसेट्स तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच सिंपल सी है, इक्विटी प्लस डेट, पूरा पूरा इक्विटी, पूरा पूरा डेट। वो आपको कंपोनेंट्स पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो में हम उस पर पीएचडी कर चुके हैं, वही वाले हैं एज इट इज, इक्विटी प्लस डेट। माइनस, माइनस अगर कोई गुडविल है तो, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स अगर हैं तो। कोई डाउट? क्या है ये? लायबिलिटीज साइड अप्रोच। क्या है ये? लायबिलिटी साइड अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आ जाएगा वो पॉइंट, अभी आ जाएगा वो पॉइंट, ठीक है ना, अभी आ जाएगा वो पॉइंट। लायबिलिटी साइड अप्रोच। दूसरी अप्रोच है एसेट साइड अप्रोच। दूसरी साइड, दूसरी क्या है? एसेट साइड अप्रोच। ध्यान से देखेंगे सर, हमें दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, एग्जैक्टली दोनों से रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर आपके सामने पूरी बैलेंस शीट है तो आप कोई भी अप्रोच ले लो, लेकिन अगर सिर्फ आइटम्स हैं लिमिटेड, तो जो आइटम्स हैं उनके हिसाब से जो फॉर्मूला लगेगा, तो इसलिए आपको दोनों आने चाहिए। कभी हो सकता है बैलेंस शीट हो, कभी हो सकता है कि कुछ एक्सट्रैक्ट है, कुछ आइटम्स दे रखे हैं, तो जो आइटम्स दे रखे हैं हो सकता है वो आपको एसेट साइड अप्रोच के दे रखे हैं, हो सकता है लायबिलिटी साइड अप्रोच के। तो क्या है ये एसेट साइड अप्रोच? ध्यान से देखेंगे। एसेट साइड अप्रोच कहती है नॉन करेंट एसेट्स, सिंपल द फॉर्मूला, नॉन करेंट एसेट्स प्लस
वर्किंग कैपिटल, नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कह रहे कुछ तो है मेरे नॉन करंट एसेट्स। अब ध्यान से देखना बेटा, नॉन करंट एसेट्स में क्या आ जाएंगे आपके? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, tangible and intangible, but excluding goodwill। मतलब बाकी इंटेंजिबल एसेट्स आएंगे, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट्स है, वो सब आ जाएंगे, गुडविल नहीं। फॉर्मूला है उनका, उन्होंने फॉर्मूला बनाया, नहीं लेना उसको तो नहीं लेना। करंट रेशियो में हम लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेते तो नहीं लेते, उनका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे भी गुडविल नहीं लेना। एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो आपने तो सारे एसेट्स ले लिए, कह रहे ना गुडविल मत लेना, बाकी सारे एसेट्स ले लो। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप भाई साहब थोड़ा नीचे जाए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमने पैसा दे रखा है लोगों को, वो आ जाएगा नॉन करेंट में। और यहाँ पे क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। हमने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स सारे लेंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल। नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब अगेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे, सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस लेंगे। करंट एसेट्स, नॉन करंट प्लस करंट, टोटल एसेट्स आ गए। कह रहे टोटल एसेट्स है मेरे इतने, कह रहे कुछ तो भाई साहब अभी इमीडिएटली पेमेंट में यूज हो जाएंगे, तो करंट लायबिलिटी को माइनस करो, जो पैसा बच जाएगा वो आपका बिजनेस में लगा हुआ है। तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बट नॉन करंट एसेट्स में ध्यान क्या देना है? गुडविल नहीं लेनी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म लोन इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो है, बाकी वर्किंग कैपिटल नॉर्मल सी बात है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू नॉट इंक्लूड fictitious assets, डू नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट। तो अगर आप एसेट साइड अप्रोच ले रहे हैं, कहीं पे कोई फिक्टिशियस एसेट दिख गया तो उसको मत कंसिडर करना। कोई डाउट? लायबिलिटीज में तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो लायबिलिटी साइड अप्रोच तो ऑटोमेटिकली टोटल पैसा कितना लगा रखा है वो ले लिया। अब उसमें से कुछ पैसा तो भाई साहब बिजनेस के बाहर है, माइनस करो। एसेट साइड में तो मैं खुद एसेट ले रहा हूं ना, तो उनको कंसिडर ही मत करो, उनको कंसिडर ही मत करो। अगर आपने टोटल एसेट्स ले लिए तो फिर माइनस कर दो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, गुडविल माइनस कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो। उन तीन चीजों का ही ध्यान रखना है बस। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आइटम्स एक एक करके ऐड कर रहा हूं तो उनको कंसिडर ही मत करो, क्योंकि अब तो आप एसेट्स में बैठे हो ना, एसेट साइड अप्रोच में। उनको कंसिडर ही मत करो। किनको? गुडविल को कंसिडर मत करो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर मत करो, फिक्टिशियस एसेट्स को कंसिडर मत करो। और जो आपने पूछा, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड investments are always assumed to be trade investments। कह रहे सर अगर इन्वेस्टमेंट्स का नेचर मेंशन नहीं है, सिर्फ लिखा है इन्वेस्टमेंट, जैसे कौन सी बात हो रही होती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट 50 लाख, कुछ मेंशन नहीं है कि वो करंट है या नॉन करंट है, तो वो नॉन करंट है, पहली चीज, ठीक है ना। तो वो नॉन करंट की ही बात कर रहे हैं। करंट इन्वेस्टमेंट तो आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है, वो तो करंट एसेट्स में आ जाएंगी। तो हम बात ही किसकी कर रहे हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 50 लाख, कुछ मेंशन नहीं है कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो क्या मानेंगे उनको? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। क्या मानेंगे उनको? ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कोई डाउट? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है,
ध्यान देंगे। जल्दी से एक क्विक रिकैप एसेट साइड अप्रोच का। तो एसेट साइड अप्रोच में क्या आ रहा है? एसेट साइड अप्रोच में नॉन करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल आ रही है। नॉन करेंट एसेट्स में क्या ध्यान रखना है? एक्सक्लूडिंग गुडविल, नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस और वर्किंग कैपिटल। डू नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस एसेट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स मानी जाएंगी। तो जल्दी से अगर मैं बात करूं, समराइज करेंगे अगर, कैपिटल एम्प्लॉयड, लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहता है? इक्विटी प्लस डेट। एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। इक्विटी प्लस डेट माइनस गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। इनको माइनस करना पड़ेगा। एसेट साइड में कह रहा है मत कंसिडर ही मत करो ना उनको, डू नॉट इंक्लूड। यही तीन, क्या? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। कोई डाउट? तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला छपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड आने के चांसेस 99% है, क्योंकि कम से कम 3-4 रेशियोज है जिन पे कैपिटल एम्प्लॉयड यूज हो रहा है, और कुछ ऐसे रेशियोज है जिनमें डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा बट कैपिटल एम्प्लॉयड से कोई वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, फॉर्मूले सेम रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर एंड द बुक। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जहां यूज होना है उस पर आ जाते हैं।